एंड इट विल बी ऑब्वियसली ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम गोइंग टू स्टेट इट, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी किसी के पास ऐसा एक्सक्यूज़ का चांस नहीं मिले, किसी भी स्टूडेंट को, जेईई नीट एस्पिरेंट को कभी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं मिले कि वंस आई एम मैच्योर इनफ, मैं भी कम्प्लीटली सीरियसली आई विल ओपन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिससे सबको बेनिफिट हो। मेरे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था और आई डेंट हैव वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और DPPs, इसलिए मेरा जेईई नीट नहीं हो पाया। इवन मुझे 5 जेईई मेन के क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व करने, इट वाज समथिंग लाइक अ चैलेंज कि क्या एक 12 साल का बच्चा 5 जेईई मेन के क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकता है, एंड आई डिड। टास्क ये है कि कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, वेल द थिंग इज कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना कि जो टाइम चला गया वो पहली बात तो वापस नहीं आएगा। दैट डेट विल नेवर रिटर्न वंस अगेन, दैट मंथ वो। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मौजूद हैं। देसही देवरिया ब्लॉक है, वहाँ के एक गांव में मौजूद हैं और ये गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वजह क्या है? वजह यहाँ का एक ऐसा बच्चा है जो पूरी दुनिया में अपनी पढ़ाई और अपनी कोचिंग जो ऑनलाइन वो चलाते हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनको फ़ोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले सर्दियों का मौसम था, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था और मैं यूपी की खाक छानते हुए जब हम उस गांव में पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात शारिम से हुई। शारिम अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद शारिम का और कोई इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। अब मैं 1 साल के बाद शारिम के पास फिर आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि शारिम ने इस दौरान बहुत सारी अचीवमेंट की हैं, शारिम की ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो देर न करते हुए शारिम से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा चल रहा है। शारिम, कैसे हैं आप? Well sir, I am fine and thanks to you for presenting me on the screen, and I am truly glad today to be standing here near you. सर्दियों का मौसम था 1 साल पहले, हमने वीडियो बनाई और उसके कमेंट्स की अगर मैं बात करूं शारिम तो हंसे भी आ रहे थे और लोग दुआएं भी खूब दे रहे थे और कुछ बच्चे हंसे थे कि हमें पिटवाने का पूरा पक्का इंतज़ाम आपने कर लिया है। हाँ, एक्चुअल में जब भी यू आर डूइंग समथिंग, कुछ भी आप किसी भी फील्ड में आप कुछ करोगे तो उसमें बोथ लवर्स एंड हेटर्स बोथ होते हैं। सो इन द केस कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेक ऑल दोज क्रिटिक्स फ्रॉम हेटर्स, बट रादर आप और वर्क करते जाओ टू इवन टर्न देम इनटू सपोर्टर्स। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया है, 1 साल का अरसा हो गया। मैं चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में आप वो जो मैंने बताया कि 7वीं क्लास में आप पढ़ रहे थे और जेईई और नीट्स वालों को आप कोचिंग करा रहे थे, उस बात को फिर से थोड़ा सा अगर बता पाएँ। वेल द थिंग इज़ कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मैं अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, SK वंडरकिड्स, जिस पे मैं जेईई नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। स्पेसिफिकली जेईई नीट एंड क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। एंड अ ईयर अगो सर आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड नाउ सिंस अभी भी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। 1 साल में ही माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड्स हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड। मेरी स्पीड भी और भी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। So in that case, I guess, yeah, there is a lot of difference between me and my 1 year ago self. तो 1 साल पहले आनंद बाबू बिहार के सुपर 30 वाले उनके फ़ोन्स वगैरह आते थे, आप बातचीत करते थे और तमाम जो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से भी प्रोफेसर वगैरह के कॉल वगैरह आते थे। तो अब 1 साल के दौरान क्या फासला, मतलब क्या फ़र्क आया है? अब क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई आपकी ज़िंदगी में? मैंने रिसेंटली बहुत ही ग्रेट लोगों से बात किया है। लाइक आई टॉकेड टू के चौधरी सर। कौन हैं ये? वो CBSE बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं। ही रिटायर्ड दिस ईयर ओनली। एंड आई हैव टॉक्ड टू JJ रावल सर, उनसे मैंने फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया था इन प्रतापगढ़, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो कि बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एंड लाइक दिस आई हैव टॉकेड टू मैनी मोर पर्सन्स इन दिस 1 ईयर। तो जब आपसे उन्होंने मुलाकात किया, आपने उनसे बातचीत किया, तो जैसे हम लोग तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये थोड़ा हिंदी का गूढ़ शब्द है। हम लोग वंडर फील करते हैं कि हम एक ऐसे बच्चे से बातचीत कर रहे हैं जो ठीक है हमसे दिखने में छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन ज्ञान की अगर बात करें तो हमसे बहुत आगे। शारिम सर की उपाधि हम लोगों ने आपको दी थी, है ना? तो आप मुझे बताइए कि वो लोग क्या उनका रिएक्शन कैसा था जब वो आपसे बातचीत कर रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा और CBSE के डायरेक्टर से अगर उसकी मुलाकात होती है, JJ रावल सर की आपने बात की, उनसे मुलाकात होती है, आपकी बातचीत होती है, तो क्या रिएक्शन था उनका?
वेल द थिंग इज़ वी हैड फन टुगेदर। हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किया एंड स्पेशली जे रावल सर से बात करके मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि नो मैटर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से बात करते हो या फिर समवन हु टीचर्स जेई या नीट, आई वुडंट गेट इवन दैट मच फन अगर मैं किसी ऐसे टीचर से बात करता हूँ जो कि जेई या नीट के स्टूडेंट्स को फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। बट रादर सिंस मेरा पर्टिकुलर जो एम्बिशन है वो एक फिजिसिस्ट बनना है, इसलिए आई वुडंट डायरेक्टली एम फॉर टॉकिंग टू समवन हु इज़ टीचिंग फिजिक्स टू जेई एंड इट। ऑब्वियसली आई हाईली रिस्पेक्ट हैं, बहुत ही ग्रेट टीचर्स हैं हमारे इंडिया में, लेकिन एक एक्चुअल फिजिसिस्ट जिन्होंने फिजिक्स में कंट्रीब्यूट किया है, सो टॉकिंग टू हिम इज़ जस्ट एट अनदर लेवल। इस दौरान आप देश के अलग अलग हिस्सों में गए, अलग अलग स्टेट में गए। मैंने जब आपसे बातचीत की, आपके फादर से भी बातचीत हुई, तो कभी आप बेंगलोर में होते थे, कभी आसाम में होते थे, कभी आप दिल्ली में होते थे। तो क्या रहा, कैसा सफ़र था वो, कहाँ इतना आप लोग घूम रहे थे, क्या वजह थी? वेल द थिंग इज़ मैंने रिसेंटली बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ देयर टू टीच स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम, एंड बहुत सारे स्कूल्स में एंड हियर एंड देयर, दैट्स व्हाट इट ऑल इज। आपने लोगों को वहाँ मोटिवेशन वगैरह भी दिया, टीचिंग भी किया, तो लोग क्या कह रहे थे? मतलब वहाँ तो बड़ी उम्र के बच्चे रहे होंगे, तो आपसे मोटिवेशन, आपसे टीचिंग वगैरह लेकर के क्या, मतलब क्या रिएक्शन था उनका, क्या कह रहे थे? वेल द थिंग इज़ कि आई रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्वियसली ये जो एज का फैक्टर है, आई गेस इट डजेंट एक्चुअली मैटर एट ऑल। एज मैटर नहीं करता, जब तक आप सामने वाले से कुछ नॉलेज ले सकते हो या फिर कोई इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन ले सकते हो। सो इट्स माई पर्सनल बिलीव कि इसमें ये जो एज का फैक्टर है, दिस नंबर दैट यू कॉल दिस एज, इट एक्चुअली डजेंट मैटर। आप कह रहे हैं कि एज का कोई फैक्टर मायने नहीं रखता, लेकिन आप जैसे लोग मिसाल जो बनते हैं दुनिया के लिए, दुनिया में अगर देखा जाता है तो करोड़ों अरबों में आप जैसा कोई एक होता है, तो मैटर तो करता है ना। अब मेरी उम्र 40 साल है, जो चीज़ें मुझे नहीं पता अगर आपको पता है तो मुझे तो लगेगा ना कि हाँ ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई, तो मैटर तो करता है ना। दूसरे लोग तो आपकी वजह से पिटा गए, लोग कहते हैं आपने पिटवा दिया सर। शारिम सर से कहिए कि बहुत सारी बातें करते हैं हंसी मजाक में, लोग यकीन नहीं कर पाते शारिम, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप और कैसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे? वेल द थिंग इज़ कि सबका अपना अपना पर्सनल बिलीव्स होते हैं। किसी को लगता है इट इज़ पॉसिबल, किसी को लगता है इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो तो सबकी अपनी अपनी बिलीव सिस्टम है। इन दैट केस आई कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियन। द ओनली थिंग आई कैन से दैट आई एम अगेंस्ट इज कि अगर आपका कोई भी पर्सनल बिलीफ है मेरे अगेंस्ट कि मैं लाइक पीपल विल से दैट आई एम डूइंग इट ऑल बाय जस्ट क्रेमिंग, मैं बस क्रेम करके ये सब कर रहा हूँ, इन दैट केस इट्स ओके, आप अपनी बिलीफ को होल्ड करो। बट इन द केस कि अगर आप ऑनलाइन हेट स्प्रेड करते हो, सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब ये कम्प्लीटली रॉन्ग चीज़ है टू स्प्रेड हेट ऑनलाइन एंड टू क्रिएट मीम्स आउट ऑफ दैट, सो दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आपकी बिलीफ सिस्टम है, सो इन दैट केस आई हैव रियली नो प्रॉब्लम विद दैट कि आपकी जो भी बिलीफ है यू कैन एक्सेप्ट दैट। शारिम, जब हम आपसे पिछली बार मिले थे तो आपने बहुत सारे अपने एम बताए थे, गोल सेट कर रखे हैं आपने। तो इस दौरान 1 साल का अर्सा बीत गया, तो आपने बहुत सारी जगहों पे घूमा भी, कभी आप आसाम रहे तो कभी बेंगलोर रहे। इस दौरान ज़िंदगी में कौन ऐसा शख्स मिला जिसे मिलकर लगा हो कि हाँ, जो मैं चीज़, जिस यात्रा पे मैं निकला हूँ, जिस पड़ाव के लिए मैं निकला हूँ घर से, या जो मेरी जर्नी है, उसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए प्रेरणा का काम किया हो, मैंने उससे सीखा हो, हाँ उसकी ज़िंदगी से प्रेरित होकर मैंने जो मेरा मिशन है उसको आगे बढ़ाया हो? तो कोई ऐसा शख्स मिला आपको? पर्सनल मीटिंग। वेल द थिंग इज़ कि पर्सनल मीटिंग में तो असाइड फ्रॉम माई फैमिली ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली मैं बहुत सारे ग्रेट टीचर्स से मिला एंड आई हैव टॉकेड टू अ लॉट ऑफ देम जिनसे मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टॉकेड टू माई आइडियल्स ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन कन्वर्सेशंस में तो मैंने एक फिजिसिस्ट से बात किया था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन एंड आई रियली लाइक्ड टॉकिंग टू हिम सो मच कि हैज़ इंस्पायर्ड टू वर्क more and more, and he was Dr. Fabian Gittins from University of Southampton. तो क्या खास बातचीत रही उसकी? एक्चुअल में हम लोगों ने मेनली ब्लैक होल्स पे डिस्कशन किया था, जो आपका फेवरेट टॉपिक। हाँ, सो दैट इज़ द थिंग। तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया सो आई फाउंड आउट सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट ब्लैक होल्स। मतलब वी डिस्कस्ड एंड वी रियली हैड अ लॉट ऑफ फन इन दैट। जब हमने पिछली बार बात किया था तो आइंस्टाइन का आपने एक जिक्र किया था, कहा था कि 30 साल की रिसर्च में जो वो नहीं कर पाए, मैं उस चीज़ को करना चाहता हूँ, उस चीज़ को पाना चाहता हूँ। तो अपने मिशन में कहाँ तक आगे बढ़ेंगे?
Well, the thing is, I've been trying to study more and more physics. मैं अपनी problem solving skills increase कर रहा हूँ. I've been studying more and more books just to complete one that dream of mine जो कि आइंस्टाइन अपनी last 30 years of his life span में नहीं complete कर पाए, and स्टीफन हॉकिंग ने भी बहुत टाइम दिया था. And there are so many physicists out there जो कि try कर रही हैं to discover this theory of everything जो कि अभी तक discover नहीं हो पाई है. So I'm just working more and more, studying more and more ताकि at the ताकि समहाउ इन दी एंड मैं वो मतलब रिसर्च कर पाऊँ, मैं एक ऐसी सिंगल थेरी एक्सप्लेन कर पाऊँ, डिस्कवर कर पाऊँ जिससे आप पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो. अभी हाल ही में क्या आपने किसी एकेडमी के साथ कोई टाइप वगैरह किया है? क्या आप वहाँ पे कोचिंग वगैरह दे रहे हैं? कुछ इस तरह की वीडियो मेरे सामने आई थी. या आई हैव रिसेंटली टाइड अप विद अनअकैडमी. अच्छा, कब से? एक्चुअल में अनअकैडमी का मेरा टाई अप हुआ है लाइक अ वीक अगो, अ कपल ऑफ वीक्स अगो. अच्छा, एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल है ये, जैसे आपकी एज के बच्चे, आपके क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो आपका जो आईक्यू लेवल है उनसे कहीं आगे है, ठीक है, और जो सामान्य बच्चे हैं आपके क्लास के, तो जब आप उनके साथ बैठते हैं तो क्या आप कंफर्ट फील करते हैं? क्या वो बच्चे फील करते हैं? लगता नहीं कि कोई गैप है? वेल द थिंग इज 7th स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअल में अभी तक मैं स्कूल गया नहीं हूँ. अरे यानी सवाल का ये कबाड़ा हो गया, स्कूल गए ही नहीं. नहीं तो 7th वाला ही दोहरा दीजिए, क्योंकि 7th में भी तो आप कमाल ही कर रहे थे, जेई और नेट्स वालों को कोचिंग करा रहे थे आप, और वहाँ भी तो वही सिचुएशन थी. तब वो क्या फील कर रहे थे? वेल द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मैं जब क्लास में भी था, सो आई वाज सॉल्विंग फिजिक्स या फिर मैथ्स के प्रॉब्लम्स एट द बैक बेंच इन द बाय सिटिंग इन द कॉर्नर. सो माय प्रेजेंस रियली डिडंट अफेक्ट दैट मच, क्योंकि इट वाज लाइक एज इफ आई एम नॉट इवन प्रेजेंट. मतलब कुछ इस टाइप के प्रेजेंस थे मेरी, क्योंकि मैं बस कॉर्नर में रहता था बाय सॉल्विंग माय प्रॉब्लम्स. बट या आई हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड वी हैड फन टुगेदर. अनअकैडमी ने कोई आपको एक टास्क दिया था, है ना, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही मान लीजिए, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि लास्ट क्वेश्चन है, याद आ गया तो पूछ लिया. तो क्या था वो, और कितने मिनट में आपने सॉल्व किया था? कितने सवाल थे? वेल एक्चुअली इट वाज कि मुझे 5 JEE मेन के क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व करने थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो क्वेश्चंस मेरे नहीं थे, फॉर ऑल दोज हु आर थिंकिंग कि वो मैंने खुद क्वेश्चंस डिसाइड करके एंड बहुत बार सॉल्व करके मैंने किया था. वो क्वेश्चन एक्चुअल में मुझे अनअकैडमी ने ही सेंड किए थे टू सॉल्व इन 5 मिनट्स. मतलब इट वॉज समथिंग लाइक अ चैलेंज कि क्या एक 12 साल का बच्चा 5 JEE मेन के क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकता है, एंड आई डिड दैट. तो 12 साल के बच्चे ने कर भी दिया. वेल या मैं भी एक टास्क देना चाहता हूँ आपको. आपने बताया कि आप स्कूल में गए थे, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया था, आपने अपनी स्पीच वगैरह दी होगी, या जो भी आपकी जर्नी है, जिस तरह से भी आप कोचिंग पढ़ाते हैं, करते हैं, कराते हैं, तो आपने वहाँ पे मोटिवेशन दिया होगा, लोगों ने सुना होगा. मैं चाहता हूँ कि आप देश भर के, दुनिया भर के तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनके लिए आप कुछ मोटिवेशन का कोई एक मतलब मैसेज दीजिए. लेकिन टास्क ये है कि आपको अंग्रेज़ी का कहीं इस्तेमाल नहीं करना होगा, ताकि सबको समझ में आ जाए. एक टैग लाइन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना, तो सबके समझ में आए. टास्क ये है कि कहीं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करना. अच्छा, वेल द थिंग इज कहीं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है. तो जैसे क्या होता है कि हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें जो भी करना है कर लेंगे, जेईई मेन की तैयारी करें, जेईई एडवांस की तैयारी करें, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा है, कभी भी स्टार्ट करेंगे एंड कर लेंगे. लेकिन एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, क्योंकि जो टाइम चला गया वो पहली बात तो वापस नहीं आएगा. दैट डेट विल नेवर रिटर्न वंस अगेन. दैट मंथ, वो महीना कभी वापस नहीं आएगा. यू हैव टू रिमेंबर दैट, नॉट इवन अ सेकेंड. तो उस केस में आपके पास जो भी टाइम है, आपको उसे कंप्लीटली अपने वर्क में डिवोट करना चाहिए, एज इफ यही सोच के कि ये जो आपके पास आवर है, ये आवर कभी वापस नहीं आने वाली. यू हैव टू थिंक ओवर दैट. दैट्स द थिंग. सिंस बहुत लोग सोचते हैं कि लास्ट मंथ्स में हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे एंड ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. सिंस बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसा क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट के 3 महीने में, लास्ट के 4 महीने में, लास्ट के 6 महीने में तैयारी की एंड हमसे ये हो गया एंड ये वाले रैंक आ गए. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा या तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर बहुत ही कम एक्चुअल में ऐसे टॉपर्स होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया होता है. अदरवाइज दे आर ऑल जस्ट लाइक ऐसे बस क्लेम कर रहे हैं. रियलिटी में ऐसा होता नहीं है. या तो उनके कंसेप्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, या फिर दे हैव डन इन अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो लोग ऐसा क्लेम करेंगे. लाइक मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता,
हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, दैट्स द थिंग। इसलिए अगर आप अब भी सोचते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है एंड आप जब चाहो कर लोगे, सो दैट्स एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट। टाइम कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 4 साल है, आप 9th में ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। इफ़ यू आर वॉन्डरिंग 2 साल की प्रिपरेशन लगती है, तो 2 साल आप प्रिपेयर करो, 10th तक के सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड 11th एंड 12th में प्रैक्टिस करो। सो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज द टाइम। टाइम हमेशा बहुत ही, या तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा या फिर बहुत ही कम टाइम होगा। टाइम कभी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है एंड यू हैव टू रिमेंबर कि वंस इट इज़ गॉन, ये कभी वापस नहीं आने वाला है। शारिम, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, अनअकैडमी, ये सारी चीज़ें आपके करियर से रिलेटेड हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं और आप अनअकैडमी के लिए बच्चों को टीच कर रहे हैं ऑनलाइन। इनके अलावा जो जेईई और नीट्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जैसे बहुत सारी कोचिंग है, जो जैसे दृष्टि है, खान सर का है और ऐसे तमाम लोग हैं, है ना, तो कुछ इस तरह की भी आपकी प्लानिंग है इन फ्यूचर की, ताकि कम बजट में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए? सिर्फ एक शारिम क्यों, हिंदुस्तान से हज़ारों लाखों शारिम तैयार हों, ताकि देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ सके और हमारे जो देश के लोगों का सपना होता है कि हमारा देश सबसे शक्तिशाली हो और पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाए। तो इस तरह की कोई प्लानिंग है आपकी कि फ्यूचर में मैं भी कुछ अपना इस तरह से कोई चीज़ शुरू करूँगा और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाऊँगा ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके? Well, yeah, obviously I'm planning for that, and once I'm mature enough, मैं भी completely seriously I'll open coaching institute जिससे सबको benefit हो, and it will be obviously all free of cost. I'm going to state it, all free of cost, जिससे सबको बेनिफिट हो कि कभी किसी के पास ऐसा एक्सक्यूज़ का चांस नहीं मिले। किसी भी स्टूडेंट को, जेईई नीट एस्पिरेंट को कभी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं मिले कि मेरे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था और आई डेंट हैव वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और डीपीपीज, इसलिए मेरा जेईई नीट नहीं हो पाया। इवन माई करेंट यूट्यूब लेक्चर्स, मेरा जो भी आप कंटेंट देखोगे हमेशा फ्री होते, सच दैट एवरीबडी कैन एक्सेस देम, दैट इज़ द थिंग। तो देखा आपने, हमने बात किया शारिम से और पहले के जैसा ही शारिम ने इस बार फिर हमें लाजवाब कर दिया। लाजवाब इसलिए क्योंकि इसके आगे क्या ही बात किया जाए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 12 साल है और अपने समय से काफ़ी आगे जाकर के चीज़ों को करता है, चीज़ों को सोचता है, और जो चीज़ें शारिम ने सोच रखी हैं, जैसे अगर मैं किसी अन्य लोग की बात करूंगा जिनके भी मैंने नाम गिनाए, तो कोचिंग क्लासेस वालों की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने सस्ता कर रखा है, किसी ने महंगा कर रखा है, लेकिन एक 12 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि कोई एक्सक्यूज़ ना हो, कोई बहाना ना बनाए, लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसलिए वो कोचिंग क्लासेस जो मैं इन फ्यूचर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब मैं उस लायक हो जाऊंगा बड़ा होकर के कि हाँ मैं उस चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, तो जाकर के मैं ऐसा करूँगा कि लोग फ्री ऑफ कास्ट वहाँ से पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। तो देखिए कि कितनी महान सोच है, और जिस बच्चे की ऐसी सोच है उसके माता पिता किस तरह के होंगे, उनकी क्या सोच होगी, अभी मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत है। शारिम, आप ऐसे खूब मेहनत करें, तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।